हार्दिक कुछ पूछना है आपको? हाँ सर, एक चीज़ पूछ रहा था। ये जैसे कि जो जैम का अभी वाला जो डेट्स है, उसमें लिखा है कि 3 जुलाई लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है। तो मतलब अगर मैं उससे पहले पहले विड्रॉ कर लूँगा तो मेरे को मेरी पूरी जो फीस 50,000 पे करी थी वो कट होके मिल जाएगी ना? हाँ, वो अगर पॉलिसी देखना पड़ेगा आपको, कुछ शायद डिडक्ट कर रहा होगा, 400-500 हज़ार रुपये कुछ ऐसा हाँ, कुछ होगा। 6,000 कटेंगे। 6000 कटेंगे, 15,000 दिए होंगे आपने। हाँ हाँ, 9,000 वापस मिलेंगे। तो 6000 मिलकर 9000 पूरा मिलेगा आपको। हाँ, तो ये हाँ मिलेगा। हाँ। अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो पूरा पैसा लॉस हो जाएगा, क्योंकि सीट आपका फुल हो गया है, तो एक भी रुपये वापस नहीं आएगा। हाँ हाँ, क्योंकि सर आपका जो ट्रेंड चल रहा है, अब तो लग नहीं रहा कि आईटी कानपुर मिल सकता है। अभी आपको क्या मिला? अभी पहले वो आपको मिला था वो पलक्कर, अभी क्या मिला है? प- तिरुपति। पलक्कड़ पलक्कड़ ही है सर तब से। तो कानपुर का अपग्रेड नहीं अभी हुआ। हुआ कि नहीं कुछ? सेम ही है। 50 रैंक भी है अब तक। फर्स्ट राउंड से लेके थर्ड राउंड तक चेक किया अच्छा, था। सेम ही रखा है। हाँ, मतलब सारे ही सेम है ऑलमोस्ट। मुझे है तो कोई डिफरेंस दिखा नहीं था किसी के भी इंस्टीट्यूट के रैंक में। अच्छा। ओ, तो 63 रैंक है आपका। आपका जनरल कैटेगरी है? हाँ सर। ईडब्ल्यू एस भी नहीं है? नहीं सर, सिर्फ जनरल ही है। अच्छा, तो इसमें कानपुर मिलने का चांस लगता है, एंड तक मिल जाना चाहिए, मिलेगा? सर अब मुझे तो पर्सनली लगता नहीं अब, क्योंकि आईएसआई का रिजल्ट भी शायद अब तक नहीं आया ना। अभी तो इंटरव्यू होना है, 4-5 दिन में इंटरव्यू होगा। उसके बाद अभी इंटरव्यू होने वाला हाँ। है। इंटरव्यू के बाद फिर पता नहीं 1 महीने बाद रिजल्ट देते हैं वो लोग। तब तक सीटें बुक हो अच्छा। जाएंगी। फिर ये बच्चे क्या वही करते हैं, तो। एडमिशन ले लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ। तो जब तक आईएसआई का रिजल्ट नहीं आएगा तो बच्चे सीट हाँ, अगर विड्रॉ नहीं आईएसआई का करेंगे तो रिजल्ट आ गया तो फर्क ही जो नहीं पड़ेगा। 36 आईएसआई में है ना, तो इस बार 36 है, तो 36 सीटें वैकेंट हो जाएंगी, क्योंकि आईएसआई में जो बच्चे एडमिशन लेंगे वो कहीं ना कहीं जैम में रैंकर्स बच्चे ही हैं, है ना, जो अच्छे रैंकर्स ही हैं जैम के। तो कहीं ना कहीं आईआईटी, किसी न किसी आईआईटी का सीट उन्होंने पकड़ रखा है। ये चीज़ है हम्म। कि जो 36 बच्चे जिनका एडमिशन होगा, ऑलमोस्ट इनमें से ऑलमोस्ट सब किसी न किसी आईआईटी में सीट पकड़ रखा है, कानपुर, बॉम्बे, तिरुपति, कहीं ना कहीं। अब ये वो अब छोड़ते हैं तो फिर उन्हीं में से कुछ बच्चे छोड़ते हैं। तो हाँ, ये लेकिन है। जैम का तो लास्ट डेट 30 जून है, लास्ट जो लिस्ट आएगा। हम्म। तो अगर ये छोड़ेंगे तभी कुछ हो सकता है। अब वहाँ जैसे हीट हिल हिल इसलिए रहा ना कि किसी ने छोड़ा नहीं ना। जैसे जिनको जो हाँ मिल गया, हाँ। अपग्रेड हुआ नहीं कहीं पे, या कोई एडमिशन प्रोसेस से बाहर निकलेगा तब जाकर सीटें खाली होंगी, तब नेक्स्ट पर्सन को मिलेगा। तो जिसको जो मिल गया वो उसको फ्रीज कर रखा है या एक्सेप्ट कर रखा है। तो जब तक उसको अगला नहीं मिलेगा, और अगले वालों को अगला कैसे मिलेगा, जब कोई छोड़ेगा तभी तो कुछ मिलेगा। तो इस तरह से है। जैसे मान लो किसी को बॉम्बे मिला, बॉम्बे छोड़ेगा तब जाकर उसको कुछ वैसा होगा। तो उस तरह का चक्कर है आई थिंक। तो देखिए, फिर भी देखिए लास्ट राउंड तक क्या होता है। क्योंकि तिरुपति में तो 5 ही सीट है, तो 5 तो ऐसे ही बच्चों को अलॉट हो गए होंगे। 5 में भी है ना, जनरल के 2 सीट होंगे। ये है। उसमें भी है ना, किस कैटेगरी के बच्चे हैं वो तो दिख गया होगा। काफी इस बार मतलब लास्ट ईयर तो 67 तक भी मिल गया था कानपुर। इस बार 50 में क्लोज हो रखा है। अभी तो 2 ही है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में देखिए कुछ हो जाए। तो आप देखते रहिए, मतलब लास्ट राउंड तक रहिए, 4-5 लिस्ट आएगी, 4-5 लिस्ट तक मुझे लगता है कहीं अगर थोड़ा सा भी अपग्रेड होगा। अभी कहाँ पे क्लोज हुआ पड़ा है? 50 रैंक कानपुर का। 50? हाँ। अच्छा, 50 पे भी रोक रखा है, तो 62। हाँ, तो उस बीच में कोई जनरल का पता नहीं, कहीं डेट हो भी सकता है ना, ये भी तो है। तो हाँ, कैटेगरी का बच्चा तो कहीं ना कहीं ले लिया होगा, लेकिन जनरल का होगा तो देखना पड़ेगा। मतलब सर वही मुश्किल लग रहा है, तो बहुत कम चांस लग रहे हैं। और ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे नहीं, तो और जनरल तो में। सर, हाँ, और तो बाकी डीयू है बैकअप। हाँ, डी यू तो है ही। क्योंकि मुझे लगता है 63, पिछला 67 तक गया था ना, इसीलिए जनरल वालों को बहुत दिक्कत है। टॉप 50-60 में आना पड़ेगा कुछ आईआईटी कानपुर बॉम्बे लेने के लिए, 50, टॉप 50-60 में। देखिए, फिर भी लास्ट तक रखिए, नहीं तो डी यू तो है ही, डी यू तो मिल जाएगा आपको, है ना। ये चीज़ है। तो डी यू तो मिल ही गया होगा, है ना, वो है। ठीक है, देखिए क्या होता है। तो अगर आप विड्रॉ अभी क्यों करने की सोच रहे हैं? विड्रॉ करने की जरूरत तो है नहीं। नहीं, अभी नहीं, मतलब अगर मैं इसे वो डेट के बाद विड्रॉ करूंगा, और जो मेरे को आईटी प्लग करना नहीं पड़ना क्योंकि वहाँ मैथ्स है, तो फिर हाँ, मैं पहले ही विड्रॉ कर लूंगा ना, ताकि मेरा लॉस ना हो। लेकिन वो तो मैं वही लास्ट सोच रहा राउंड था तक कि टिके रहने के लिए अब तो विड्रॉ विड्रॉ करना है मैं कर ना। लूँ। मतलब अगर मान नहीं, लीजिए आप। लास्ट राउंड 30 जून को है और विड्रॉ की डेट है 3 जुलाई। 3 जुलाई ना। हाँ, वही। तो आप लास्ट राउंड तक वेट हाँ करोगे ना वहाँ पे। हाँ, अभी लास्ट राउंड तो वेट करूंगा, उसके हाँ, बाद वही ना। फिर हाँ, नहीं हुआ तो लास्ट फिर राउंड तक विड्रॉ कर वेट दूंगा। करो। अगर लास्ट राउंड तक मुझे लगता है मिल जाना चाहिए कहीं ना कहीं, मतलब जो तीनों में से कोई ऑप्शन तो हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो शिफ्ट हुआ तब कहीं ना कहीं कुछ स्विच होगा तभी। आईएसआई का रिजल्ट आ जाएगा,
तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मान लो अब इंटरव्यू अभी ये लोग 4-5 दिन इसी महीने में इंटरव्यू है, फिर जल्दी अगर रिजल्ट दे दे, मान लो लास्ट में मान लीजिए 30 अप्रैल तक है, 30 जून तक ना, 30 जून से पहले रिजल्ट आ गया तो सीटें वैकेंट हो जाएंगी, लोग विड्रॉ कर लेंगे। तो ये तो आईएसआई वालों को मेल करवाना पड़ेगा फिर बच्चों से कि भाई मेल, आप आईएसआई वालों को मेल कर दो कि ऐसा ऐसा है, तो ये बच्चे सीट ले रखे हैं, मतलब बाकी बच्चों जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। आईएसआई की एडमिशन पेज जो है ना, उस पर जाके उनको आप मेल हाँ कर दो, 4-5-10 लोगों से मेल करवा दो, तो उनको जब रिपीटेडली मेल मिलेगा उनको समझ आएगा बच्चे ये सोच रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हो सकता है वो कोशिश करेंगे कि जल्दी रिजल्ट आए। उनको डेट मेंशन कर दो कि 30 जून तक लास्ट वो है, क्योंकि आईएसआई में जो बच्चे एडमिशन लेंगे ऑलरेडी जैम का सीट पकड़ चुके, मतलब वो सीट होल्ड करके रखे हुए हैं, तो अगर आप जल्दी रिलीज करोगे तो वो आईएसआई में एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, तो जैम का सीट छोड़ देंगे, तो जैम में बाकी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नहीं तो होता कि हमारे टाइम में भी हुआ था कि हमारे क्लास में कुछ बच्चे थे, बाद में आईएसआई में एडमिशन हो गया, 5-6 बच्चे छोड़ के चले गए, 6-7 जो भी थे, तो हमारे क्लास में 32 बच्चे ही थे बॉम्बे में उस समय, तो बाकी सब छोड़ के चले गए थे, ऐसा है। तो इस तरह होता है। तो हमारे समय में आई थी मतलब 40, हाँ और 48 सीटें जैसे थी। कि अगर बाई चांस जैसे आईटी तिरुपति मिल गया सपोज करते हैं, तो आईटी तिरुपति में मैथ्स और स्टैट्स दोनों है, और डीयू में सिर्फ स्टैट्स है, तो और मेरा स्टैट बैकग्राउंड नहीं, मैंने बीएससी भी स्टैट्स में करी है, तो अकेडमिकली कौन सा बेटर रहेगा? वहां पे भी बाद में आप मेजर स्टैट्स में चेंज कर सकते, जो तिरुपति का है वो फर्स्ट ईयर में ही आपको कुछ कोर्सेज मजबूरी में मैथ का पढ़ना हाँ मैंने पड़ेगा। एक किसी से बात करी थी, मैं आपने नंबर दिया था, तो उन्होंने हम्म। बताया था कि फर्स्ट ईयर में मैथ हैवी है और सेकंड ईयर में स्टैट्स हैवी है। हाँ, तो ऐसा फर्स्ट ईयर में रहेगा। सेकेंड इलेक्टिव्स आ जाते हैं ना सेकेंड ईयर में, तो अपने मर्जी से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, वहाँ इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, तो आपको नहीं माने एक हम्म। भी मैथ का कोर्स मत चुनो, जो 2-3 इलेक्टिव ऑप्शंस रहते हैं तो उसमें आप करो। तो उसमें मैथ, वहाँ प्लेसमेंट चूंकि मुझे लगता है वहाँ का बेटर है, ठीक है अब जो बस है मेरा बस वही कंसर्न है कि तिरुपति का। वैसे मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और जो उसमें जो मैथ्स के टॉपिक्स है वो डीप मैथ्स वाले, ऐसे ग्रुप हाँ थ्योरी वगैरह, थ्योरेटिकल, वो बहुत मेरे को वैसे थ्योरेटिकल समझ है नहीं ना। आते बिल्कुल भी। हम्म। हाँ वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आते। हाँ हाँ, वो मैं देखा, बहुत प्योर मैथमेटिक्स है, फंक्शनल है, टोपोलॉजी, इस तरह कुछ हैं सब्जेक्ट्स हैं, थोड़े थ्योरेटिकल हैं। हाँ। हाँ, तो फिर तो मैं तो ये सोचा कि अगर तिरुपति में मिला तो उसके ऊपर भी मैं डीयू को ही प्रेफर करूंगा स्टैट्स हाँ की वजह से। हाँ, ये कर सकते हैं आप स्टैट्स में, आगे स्टैट्स में रहेगा तो आगे है ना, स्टैट्स में आप आईएसएस आरबीआई या जो भी है पीएचडी स्टैट्स का या जॉब है ना उसके थ्रू कोर स्टैट्स में रहोगे आप, ये फायदा, क्योंकि आप दिल्ली के भी हो तो आपको एडवांटेज रहेगा, घर के पास रहोगे ये हाँ। है। हाँ जी हाँ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, आगे आप ऑप्शन और एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि अभी देख रहा हूँ वो तिरुपति जाके बच्चे खुश नहीं है इतने, तिरुपति कह रहा हूँ जो यूनाइटेड त्रिची वाले बच्चे भी खुश नहीं है वहाँ। इस बार बता रहे थे लास्ट ईयर के, इधर तिरुपति में तो 5 बच्चे ही जाते हैं, तो वही बेचारा समाव सर्वाइव करते हैं अपना, ये है। प्लेसमेंट तो बाकी ठीक हुआ, मैथ के बच्चों का डोमिनेट करता है ना तिरुपति में, 15 बच्चे मैथ के होंगे और 5 स्टैट्स हाँ बैकग्राउंड वाले होंगे, तो इस तरह से हैं। तो थोड़ा सा है लेकिन कर लेते होंगे, प्लेसमेंट तो वहाँ भी ठीक है। लेकिन देखिए आप, ठीक है आप ड्यू प्रेफर करिए, ठीक रहेगा है ना आपके लिए। लेकिन ठीक है उम्मीद सर। कीजिए कानपुर अगर मिल जाए तो सर अच्छा है। हाँ कानपुर मिल गया फिर तो वो तो बेस्ट ही है, हम्म। बाकी तो ये है। देखते हैं क्या सर होगा। मैंने आपको एक सम भेजा सर, डाउट है सर उसमें, चलिए करते हैं आपको सॉल्व, मैंने हाँ व्हाट्सएप पे भेजा मैंने। हाँ 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 हाँ, मिल गया तो